आइए हम पहले अनअकैडमी एजुकेट ऐप पे लॉगिन करने करके शुरू करते हैं। तुम देख सकते हैं कि यहाँ पे या तो हम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करने वाला हूँ अपनी ईमेल आईडी से। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर करने वाला हूँ और उसके बाद मुझे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो इसे मुझे यहाँ एंटर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई माई ईमेल आईडी। तो जैसे ही मैं ये ओटीपी एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो लिखता है कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस ऐप। इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अब हम एजुकेट ऐप के थ्रू रजिस्टर नहीं कर सकते एजुकेटर बनने के लिए। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट मैंने उनको अनअकैडमी के सपोर्ट पे एक ईमेल भेजा कि मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसका क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसके थ्रू अब मैं अपना एजुकेटर के लिए लॉगिन या फिर जो भी अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकता हूँ। हाँ, तो इस लिंक पे क्लिक करने पे हम पहुँचेंगे इस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे दिया गया पूछ रहा है हमारे नाम, एड्रेस और बहुत सारी डिटेल्स को हमारा पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली इन्होंने पूछा है हमसे हमारा नाम। सो हम सिर्फ एक कुछ भी वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं, ओरिजिनल नाम मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ मेरा। तो फुल नेम में मैंने अब सिर्फ नेम लिख दिया है। नेक्स्ट पूछेंगे वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर। सो आई हैव एंटर्ड कॉन्टैक्ट नंबर। थर्ड वो पूछ रहे हैं ईमेल आईडी। तो एज यूजुअल सूडो ईमेल आईडी। नेक्स्ट इज़ एड्रेस। आपको अपना पूरा एड्रेस कंप्लीट डिटेल्स के साथ डालना है, पिन कोड के साथ में, ताकि अगर वो आपको रीच करना चाहें कभी किसी भी चीज़ के लिए या कोई प्रोडक्ट्स भेजना चाहे जैसे उनके टी शर्ट्स या उनके जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं तो आप तक रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली कौन सा सब्जेक्ट कौन सी क्लास के लिए या किस सेक्शन के लिए पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि उनको आइडिया रहे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं और आपको उस सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी है नहीं है, सब्जेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं है, उस हिसाब से आपको लेंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, और ऑल द लैंग्वेज। आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन पूछेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एमएससी, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है को अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज ओके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो डेट मीन्स आप कहीं पे पढ़ा चुके हैं नहीं पढ़ा चुके हैं, टीचर हैं या बिगिनर हैं या सिर्फ स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ भी है। अगर आपने कहीं पे काम किया है तो आपको वहाँ पे लिखना है, और छोटे से छोटा भी काम किया था आप कोशिश करिए कि उसको लिखिए एज अ टीचर अगर आपने काम किया है तो इससे आपका बायो स्ट्रांग होता है। तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू राइट नथिंग। अब आपको प्रोवाइड करनी है डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इन सैलरी अप्रूव सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप है तो अपलोड कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपको अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी को आप पढ़ाना चाहते हैं। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को भी पढ़ा सकते हैं, स्टेट पीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी और समथिंग एल्स। जुडिशरी को पढ़ा सकते हैं, अदर्स में भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको हिस्ट्री आती है तो यू कैन टीच 12th सीबीएसई 12th। नेक्स्ट आपका अगर कोई लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है तो आप उसका प्रोफाइल लिंक दीजिए, जिससे उनको एक थोड़ा सा एक जेन्युइनिटी दिखती है कि हाँ यह इंसान सही है और इसका क्या प्रोफाइल है क्या नहीं है वो देख सकते हैं आप। आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप कोई ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उसका लिंक दीजिए। उनको ऐसे लोग चाहिए जिनका ऑलरेडी एक बेस हो, ताकि जब प्लस सब्सक्रिप्शन से ऐसा कुछ भी वो सेल करना चाहें आपके थ्रू या आपको लेके तो वो सेल कर सके। ऑलरेडी एक रीच होगी तो उनको सेल करने में आसानी होगी। इफ़ योर वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है
आपकी कोचिंग की कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लास्ट एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एक डेमो वीडियो अपलोड करना है अपने एकेडमिक कंटेंट के साथ। मतलब जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक लेना है और उसका एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके 10 MB तक का रिकॉर्ड करके आपको यहाँ डालना है, अपलोड करना है। ये सब चीज़ें आप पहले ही कर दें, फॉर्म भरने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करें, तैयार रखें, आपका सैलरी स्लिप 3 महीने का तैयार रखें, ताकि आपको ये सब चीज़ अपलोड करने में आसानी हो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो। अब डेमो वीडियो अगर आपने किसी लिंक पे अपलोड कर दिया गया, जैसे आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है या किसी जगह पे अपलोड कर दिया है, मेनली इन्होंने पूछा है कि आप यूट्यूब पे अपलोड किया, तो आप यहाँ पे वो लिंक दे दें। जैसे यूट्यूब का आपका कोई वीडियो है, आपने सीधा उसी का लिंक दे दिया, तो वो भी एक डेमो वीडियो की तरह काम करेगा। यहाँ पे लिंक देना ज़रूरी है, तो मैं कोई भी एक लिंक देने वाला हूँ यूट्यूब का। यूट्यूब मैं यहाँ पे संदीप सर का एक लिंक दे रहा हूँ, सॉरी। नाउ प्रेस ओके। In 2 to 3 lines, please tell us why you would like to teach for an academy. Anything, it can be anything. What is your motive behind this? Why you want? It can be about money or about this passion or to reach maximum number of peoples. It can be anything. Just right here. तो 2 to 3 lines में लिखने वाला हूँ, जैसे I love teaching or say I want a lots of money. Provide name and contact number of 2 references. आप ताकि उनको एक श्योरिटी हो कि एक जेन्युइन बंदा है और इसकी गारंटी ली जा सकती है। बिकॉज वेन एवर दे आर गोइंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको चाहिए कि 2 लोग हो ऐसे हो जो सही इंसान हो, जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब और कोशिश ये हो कि रेफरेंस अनअकैडमी एजुकेटेड्स ही हो, ताकि उनको एक रिलायबिलिटी मिले कि ये इंसान सही है और पढ़ाने वाला सही इंसान है। Please ensure this information is accurate, complete or the application may get rejected. ठीक है, तो complete और genuine information, सही इंसान की और सही कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके साथ में। तो यहाँ पे मैं ओके करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू गिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अक्षय कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर 90000000 एंड सलमान खान 90000000. Say okay. The information provided in the form should be accurate. If any discrepancy are found, your application will be rejected. I accept. Submit. तो ये है सिंपल सा तरीका रहता है गोइंग टू द। पहले जो एजुकेट ऐप के आप लॉग इन करते थे और वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे जो भीड़ भाड़ बढ़ चुकी थी उनको हटा के उन्होंने एक लिंक दे दिया है, जिस लिंक के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं और इस लिंक के थ्रू आप अपना अनअकैडमी ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं।